आज के टॉपिक में हम समझेंगे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई ये जो एक्ट आया था उसे कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज इसको लगभग 22 चल रहा है, तो आपका 10 और आपका 6 16 साल हो गए। 16 साल में बहुत चेंजेस आ गए। पहले इसमें मैन्युफैक्चर और सर्विस इंक्लूड होता था, अब आपका होलसेल और रिटेल ट्रेड भी इंक्लूड हो चुका है। इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर होता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से है और टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो आपको माइक्रोज माना जाएगा। अगर 1 से 10 करोड़ तक है तो आपको स्मॉल माना जाएगा। साथ में टर्नओवर अगर 5 से 50 करोड़ है। सिमिलरली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 50 करोड़ है और 50 से 250 टर्नओवर है तो मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा। क्या क्या बेनिफिट होता है? आपको जब लोन मिलता है तो आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती। बहुत रजिस्ट्रेशन में आपकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो सब्सिडाइज हो जाती है। जब आपको लोन मिलता है बैंक से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो स्कीम है उसमें आपको एलिजिबिलिटी में सब्सिडी बेनिफिट मिलता है, जहाँ आपको प्रोटेक्शन पेमेंट मिलती है। अगर आपकी पेमेंट डिले हो जाती है तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसी बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी रिबेट मिलती है। एमएसएपीसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। क्या व्हाट हैपन अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये है, अगर ये एक्सीड हो जाती है या कम हो जाती है तो आपको एक कम्युनिकेशन करी जाएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया और ये चेंज नेक्स्ट ईयर से इम्पैक्ट माना जाएगा। सपोज आपकी रिक्लासिफिकेशन आप 250 करोड़ से ऊपर निकल जाते हो, 50 करोड़ से ऊपर निकल जाते हो, तो जिस जिस ईयर आप निकलते हो उस ईयर इम्पैक्ट नहीं होता। अगले साल आपको ये रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आपकी सेल उससे ज़्यादा हो चुकी है। पर जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट माना जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन को अपडेट भी करा सकते हो, एक्सेप्ट द नेम, आधार नंबर। सिमिलरली कैंसिल करा सकते हो विद द रीजन प्रोवाइडेड इन द पोर्टल। आपको लोन मिल जाता है 59 मिनट्स में। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है 1 से 5 करोड़ तक, और मुद्रा लोन 10 लाख तक। नॉन फार्मिंग नॉन कॉर्पोरेट लोन भी आपको मिल जाता है। ऐसी एक और इसमें एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है जो आरबीआई ने सेटअप करा है। आरबीआई की गाइडलाइन से ऑपरेट होता है। तो जितनी भी कंपनीज है जो आरओसी में रजिस्टर्ड है, जिनकी 500 करोड़ से टर्नओवर है, और जितने भी सेंट्रल पब्लिक बैंकिंग एंटरप्राइज है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये इस प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट होता है? आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पे ऑपरेट होता है। एमआई एक्सचेंज ट्रेड रिसीवल एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। तो ये जो ट्रेड है इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दैट अलाउ बिजनेस टू ऑक्शन ट्रेड रिसीवल सच एज इनवॉइस टू वेल फंड एज द चीपेस्ट वे टू बैंक। तो मैंने जिसको माल बेचा, जब एमएससी माल बेचता है तो वो अपने इनवॉइस को इस पोर्टल पर चढ़ाएगा। इस पोर्टल पर चढ़ाने के बाद इसकी जैसी अप्रूव होगा तो वैसी इसकी इनवॉइस इज ओपन फॉर बिडिंग बाय वेरियस फाइनेंसर। और जैसी उसकी बिड एक्सेप्ट हो जाएगी, जो फाइनेंस एक्सेप्ट करेगा उसको डिस्काउंटेड अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट डे ऑफ बिड एक्सेप्टेंस। दिस विल गिव एमएसएमई क्विक एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या बेनिफिट है? आपको वर्किंग कैपिटल बहुत चीपेस्ट रेट पे मिलता है। आप कोलेटरल फी सिक्योरिटी इंजॉय करते हो। आपको आपके इनवॉइस का हर अगले दिन ही आपको पैसा मिल जाता है। और ये ऑफ द बैलेंस शीट आइटम होती है, सो अमाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट एज अ लोन इन योर बैलेंस शीट। सिमिलरली ये रेगुलर कैश फ्लो आपका मेंटेन होता है विद एमआई एक्सचेंज। ग्रो योर बिजनेस रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार कंपनी। जितनी भी कंपनीज है जो सप्लाई करते हैं विच गेट सप्लाईज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर एमएसएमई, और जिसकी पेमेंट एक्सीड हो जाती है 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम एक्सेप्टेंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, उनको हाफ ईयरली रिटर्न भरना पड़ता है टू एमसीए में, जिसमें कितना अमाउंट ड्यू है, क्या रीज़न है, उनको मेंशन करना पड़ता है। सेक्शन 15 और 16 में अगर आप लोन इनकी पेमेंट नहीं करते 45 दिन के अंदर तो आपका कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। और रेट 3 गुना होता है जो आरबीआई का करंट रेट होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्रीमेंट। उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सो जो एमएसएमई है वो कंप्लेंट डाल सकता है इस काउंसिल में। कंप्लेंट उस कंप्लेंट पढ़ के रेडरेस मैकेनिज्म होता है, आर्बिट्रेशन करता है और वो रिक्वेस्ट उनको बोलता है कि आप एमएसएमई की पेमेंट करो। जितने भी जो भी काउंसिल कंप्लेंट करता है उनको डिसाइड करना पड़ता है विद इन 90 डेज। बायर टू डिस्प्यूट कैन लोकेट एनीवेयर इन इंडिया ओनली द सप्लायर जुरिडिक्शन इसी। तो सप्लायर जहाँ रहता है उसकी जुरिडिक्शन वहाँ पर दे दी जाती है।
अगर बायर काउंसिल के डिसीजन से हैप्पी नहीं होता, तब भी कोर्ट उसकी एप्लीकेशन तभी एंटरटेन करेगा जब वो 75% अमाउंट डिपॉजिट करा देगा कोर्ट के अंदर। फिर ऐसी एक ई समाधान है, डिले पेमेंट मॉनिटरी सिस्टम। इसमें आपकी जितनी भी डिले पेमेंट होती है, ये सारे काउंसिल व्यू करते हैं, काउंसिल सारे उन पर एक्शन देते हैं, क्यों डिले हो रही है, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि कौन कौन से बायर ने एमएसएमई की पेमेंट नहीं करी। ये जो काउंसिल होते हैं, आफ्टर एग्जामिनिंग द केस फाइल्ड बाय एमएसएमई, will issue direction to buyer unit of payment of dues along with interest as per provision of MSME Act.